महात्मा गांधी के पास दुनिया भर के तमाम पत्र केवल महात्मा गांधी इंडिया लिखे आते थे। वे जहाँ भी रहते थे वहाँ तक पहुँच जाते थे। लेखक क्या कह रहे हैं, जो महात्मा गांधी थे उनके पास केवल भारत से ही पत्र नहीं जाते थे, बल्कि विदेशों के भी पत्र आते थे और उसमें उनका जो एड्रेस लिखा होता था महात्मा गांधी और कहाँ, इंडिया, बस इतना ही लिखा होता था। और महात्मा गांधी जहाँ भी रहते, भारत के किसी भी कोने में रहते, वहाँ वो पत्र पहुँच जाते थे। आज़ादी के आंदोलन की अन्य दिग्गज हस्तियों के साथ भी ऐसा ही होता था। जो आंदोलन स्वतंत्रता संग्राम के जो अन्य महान व्यक्ति थे उनके साथ भी ऐसे ही होता था। उनका नाम लिखा होता था चिट्ठी में और एड्रेस बस इंडिया ही लिखा होता था और वो जहाँ भी रहते उन तक वो पत्र पहुँच जाते। गांधी जी पास देश दुनिया की बड़ी संख्या में पत्र पहुँचते थे, पर पत्रों का जवाब देने में के मामले में उनका कोई जोड़ नहीं था। तो महात्मा गांधी के पास क्या, अपने देश के तो आते ही आते थे, विदेशों से भी बहुत अधिक पत्र आते थे। और महात्मा गांधी जी क्या करते थे, जैसे ही उनके पास पत्र आता था वैसे ही वो उसका जवाब लिख देते थे। कहा जाता है कि जैसे उन्हें पत्र मिलता उसी समय वे उनका जवाब लिख देते। अपने हाथों से ही ज़्यादातर पत्रों का जवाब देते थे। जब लिखते लिखते उनका दाहिना हाथ दर्द करने लगता तो वो बाएं हाथ से लिखने में जुट जाते। यानी महात्मा गांधी बहुत महान व्यक्ति थे, लेकिन चाहे वो किसी भी व्यक्ति का आता था पत्र, वे उसको जवाब अवश्य देते थे और अधिकतर पत्रों को वो अपने हाथों से ही लिखते थे। ऐसा बहुत कम होता था कि वो किसी को कह दें कि ये इसका जवाब लिख दो, ऐसा नहीं होता था और बहुत कम ही ऐसा होता था। और वो क्या, जब इतने पत्र आते थे उनको कि वो उनका जवाब हमेशा ही लिखते थे और जब लिखते लिखते उनका क्या, दाहिना हाथ दर्द हो जाता तो वो बाएं हाथ से उन पत्रों को लिखने में लग जाते। महात्मा गांधी ही नहीं, आंदोलन के तमाम नायकों को पत्र गांव-गांव में मिल जाते। यानी केवल महात्मा गांधी ही ऐसे व्यक्ति नहीं थे कि जिनको जो क्या करते, पत्रों का जवाब उसी समय देते, बल्कि स्वतंत्रता आंदोलन के जो महान व्यक्ति थे सभी ही पत्रों का जवाब उसी समय दे देते और गांव-गांव में, यानी गांव-गांव के लोगों तक उनके पत्र मिल जाते। पत्र भेजने वाले लोग उन पत्रों को किसी प्रशस्ति पत्र से कम नहीं मानते हैं और कई लोगों ने तो उन पत्रों को फ्रेम लगाकर रख लिया है। यह है पत्रों का जादू। लेखक क्या कह रहे हैं कि जो माना किसी व्यक्ति ने क्या किया, पत्र लिखा और स्वतंत्रता सेनानी जितने भी व्यक्ति रहे हैं उन्होंने उन पत्रों का जब जवाब दिया तो लोग क्या समझते थे, किसी प्रशस्ति पत्र यानी किसी पुरस्कार से कम नहीं समझते थे। वो इतना खुश होते थे कि वो क्या करते थे, उन पत्रों को सहेज कर रखने के लिए फ्रेम कर देते थे कि जिससे कि वह पत्र किसी प्रकार से उसमें क्या ना हो, खराब ना हो। तो कह रहे हैं यह है पत्रों का जादू। यही नहीं, पत्रों के आधार पर ही भाषाओं में जाने कितनी किताबें लिख चुकी हैं। यानी पत्रों के आधार पर बहुत सारी किताबें लिख चुकी हैं, कई भाषाओं में लिखी हुई हैं। वास्तव में पत्र किसी दस्तावेज से कम नहीं। पंत के 200 पत्र बच्चन के नाम और निराला के पत्र हमको लिखो है कहा तथा पत्रों के आईने में दयानंद सरस्वती समेत कई पुस्तकें आपको मिल जाएंगी। लेखक क्या कह रहे हैं कि वास्तव में जो पत्र होते हैं किसी दस्तावेज यानी प्रलेख यानी डॉक्यूमेंट्स, किसी डॉक्यूमेंट से क्या नहीं है, ये कम नहीं है। और बहुत सारी जो किताबें पुस्तकें क्या पत्रों पर आधारित हैं, जैसे कि
पंत के 200 पत्र बच्चन के नाम, ये भी एक पुस्तक है। निराला के पथ हमको लिख्यो है, यह भी, और पत्रों के आईने में दयानंद सरस्वती समेत आदि अनेक पुस्तकें क्या हैं, लिखी हुई हैं। कहा जाता है कि प्रेमचंद खास तौर पर नए लेखकों को बहुत प्रेरक जवाब देते थे। लेखक कह रहे हैं कि जो प्रेमचंद थे, हिंदी साहित्य के एक प्रमुख लेखक हैं प्रेमचंद जी। आपने इनकी बहुत कहानियाँ उपन्यास भी पढ़ी होंगी। तो ये क्या करते थे, जो नए लेखक थे उनको बहुत प्रेरक जवाब, यानी उनको प्रेरित करते थे कि हाँ लिखो, या उनकी कमियों को दूर करने का प्रयास करते थे। और पत्रों के जवाब में वो बहुत मुस्तैद रहते थे। कौन? प्रेमचंद जी। जब प्रेमचंद जी को कोई पत्र लिखा जाता तो उनका वो जवाब अवश्य ही रहते। मुस्तैद का अर्थ होता तत्पर, बिल्कुल तत्पर रहते। इसी प्रकार नेहरू और गांधी के लिखे गए रविन्द्रनाथ टैगोर के पत्र भी बहुत प्रेरक हैं। महात्मा और कवि, यानी महात्मा और कवि के नाम से महात्मा गांधी और रविन्द्रनाथ टैगोर के बीच सन 1915 से 1941 के बीच के पत्राचार का संग्रह प्रकाशित हुआ। यानी कि जो महात्मा गांधी और टैगोर के बीच, यानी रविन्द्रनाथ टैगोर के बीच जो आपस में पत्राचार हुआ, यानी एक दूसरे को जो उन्होंने खत लिखे, उनका जो 1915 से 1941 के बीच उन्होंने जो भी एक दूसरे को पत्र लिखे, उनका एक संग्रह भी प्रकाशित हो चुका है, जिसमें कि बहुत से नए तथ्यों और उनकी मनोदशा का लेखा जोखा मिलता है। पत्र व्यवहार की परंपरा भारत में बहुत पुरानी है, पर इसका असली विकास आज़ादी के बाद ही हुआ है। यानी जो पत्र व्यवहार है, यानी पत्र के लेखन की जो परंपरा है, भारत में क्या है, बहुत पुरानी है। लेकिन जब इसका विकसित रूप कब आया, जब हमारा देश स्वतंत्र हो गया, तब यह अधिक विकसित हुआ। तमाम सरकारी विभागों की तुलना में सबसे ज़्यादा गुडविल डाक विभाग की ही, यानी जो हमारे देश में बहुत सारे सरकारी विभाग हैं, उनमें एक डाक विभाग भी है। तो जो सबसे अच्छी सेवा या जो सबसे अधिक जिसका विकास हुआ, वो किसका हुआ? डाक विभाग का हुआ। इसकी एक वजह यह भी है कि वह लोगों को जोड़ने का काम करता है। क्यों इतना डाक विभाग इतना प्रसिद्ध क्यों हुआ? क्योंकि इसका एक महत्वपूर्ण, इसका जो काम ही क्या है कि यह लोगों को जोड़ने का काम करता है, तो इस कारण यह ज़्यादा प्रसिद्ध हुआ। घर घर तक इसकी पहुंच है। संचार के तमाम उन्नत साधनों के बाद भी चिट्ठी पत्री की हैसियत बरकरार। भले ही संचार के बहुत से साधन विकसित हो चुके हैं, लेकिन फिर भी चिट्ठी पत्री की महत्वपूर्णता आज भी बनी हुई है। शहरी इलाकों में आलीशान हवेलियाँ हों या फिर झोपड़पट्टियों में रह रहे लोग, दुर्गम जंगलों से घिरे गांव हों या बर्फबारी के बीच जी रहे पहाड़ों के लोग, समुद्र तट पर रह रहे मछुआरे हों या फिर रेगिस्तान की ढाणियों में रह रहे लोग, आज भी खतों का ही सबसे अधिक बेसब्री से इंतजार कर रहे हैं। क्या कह रहे हैं लेखक? क्या कह रहे हैं? चाहे शहर हो, गाँव हो, पहाड़ हो, समुद्र हो, रेगिस्तान हो, कहीं भी हो, महल में रहने वाले लोग हों या झोपड़पट्टी में रहने वाले लोग हों, पहाड़ हो या मछुआरे हैं, हर जगह के लोग आज भी इन खतों का बेसब्री से इंतजार करते हैं। एक दो नहीं, करोड़ों लोग खतों और अन्य सेवाओं के लिए रोज भारतीय डाक घरों के दरवाजे तक पहुंचते हैं। यानी करोड़ों लोग आज भी क्या करते हैं, ये जो डाक विभाग है यानी पोस्ट ऑफिस आदि के चक्कर लगाते हैं, क्या हमारा कोई लेटर तो नहीं आया।
इसके बहुआयामी भूमिका नजर आ रही है। दूर देहात में लाखों गरीब घरों में चूल्हे मनी ऑर्डर अर्थव्यवस्था से ही चलते हैं। यानी मनी ऑर्डर क्या होते हैं? इनके द्वारा किसी को पैसे भेजे जाते हैं। यानी जो गाँवों में लाखों गरीब घरों में क्या मनी ऑर्डर जब उनको मिलता है, उसके द्वारा जब उनको पैसे मिलते हैं तो उनका जो अर्थव्यवस्था, उनका जो खर्चा उसी से ही चलता है। गाँव या गरीब बस्तियों में चिट्ठी या मनी ऑर्डर लेकर पहुंचने वाला डाकिया देवदूत के रूप में देखा जाता है। जो गांव हो या गरीब बस्ती में जो डाकिया होता है, जो चिट्ठी या मनी ऑर्डर लेकर पहुंचाता है, तो उसको लोग किसी भगवान के दूत के रूप में देखते हैं, उसको एक देवदूत माना जाता है। तो उम्मीद है अच्छी लगी होगी आपको।